इतिहास में हुआ आविष्कार एक विज्ञान का, था वो प्रमाण अपराधों के इंसाफ का। वेद में भी थे इसके निशान, यह विज्ञान कहलाया फॉरेंसिक साइंस विश्व की शान। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, डीएनए आदि है इसके औजार, इनके बूते रोका हिंसा का हाहाकार। सर लोकाट ने दिया प्रमुख सिद्धांत कि अगर जुर्म हुआ है तो आए और गया होगा कुछ खास। तो चलो बताऊं इसके बारे में आज, जैसे मिल सके हर किसी को इंसाफ। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंगल, शासकीय न्याय सहायक विज्ञान संस्था नागपुर की छात्र, आपसे भारत में फॉरेंसिक सहायता विज्ञान में शिक्षा अवसर व चुनौतियों पर अपने विस्तार प्रस्तुत करना चाहूँगी। फॉरेंसिक साइंस यानी न्यायिक विज्ञान, आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल सबूतों के संग्रहण यानी कलेक्शन, संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन और जांच यानी एग्जामिनेशन के लिए और उससे संबंधित न्याय के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न तकनीकों और पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अपराध से संबंधित साक्ष्य विविध स्वरूपों में पाए जा सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, डीएनए, टूल मार्क, टायर मार्क, बंदूक, कारतूस, जहरीले पदार्थ, नशीले पदार्थ और इत्यादि। गर्व की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसे पहचाना है। अगर हम 2009 की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने समय की नाजुकता समझते हुए फॉरेंसिक वैज्ञानिक संस्थाएं हमारे मुंबई में और औरंगाबाद में शुरू करी गई, और वहीं 2011 में इस संस्थान की नींव नागपुर में रखी गई। गुजरात फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा 2020 में राष्ट्रीय महत्व की संस्थान के रूप में घोषित किया गया, और वहीं इसे राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय में भी बदला गया। पिछले 2 दशकों में फॉरेंसिक साइंस में 150 से अधिक संस्थानें हैं जो फॉरेंसिक साइंस में शिक्षा दे रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इतनी संस्थानों में फॉरेंसिक की शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। तो फॉरेंसिक साइंस में विद्यार्थी यूजीसी नेट की परीक्षा पास करके विविध कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने के पात्र हो जाते हैं। तकनीक की प्रगति के साथ साथ अपराधी नए तरीके और दृष्टिकोणों का इस्तेमाल नई अपराध करने में कर रहा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में नई तकनीक और नए क्षेत्र रोजाना शामिल होते जा रहे हैं, जैसे कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, डिजिटल सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी, फॉरेंसिक जर्नलिज्म इत्यादि। और इतना ही नहीं, हमारे फॉरेंसिक साइंस में कम और सीमित अवसर होने के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, पर किंतु किन्हीं वजह से अवसर खाली फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला और अध्यापन में ही ढूंढे जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। फॉरेंसिक साइंस में भविष्य केवल शिक्षण और प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं रहा है, इसने अपने पैर विविध क्षेत्रों में फैला ली हैं, जैसे कि हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज, बैंकिंग में फॉरेंसिक पत्रकारिता, ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक, सीमा सुरक्षा और इत्यादि। इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जो सामने आई हैं, जैसे कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भिन्न अभ्यासक्रम होना, या सहायक शिक्षकों का स्वयं में ही फॉरेंसिक साइंस विषय में नेट और सेट ना होना, और या फिर उनकी डिग्री फॉरेंसिक साइंस के विषय में ना होना। भारत में संशोधन यानी कि रिसर्च में की कम संस्थाएं होना, जिसकी वजह से छात्रों को उच्च शिक्षा और संशोधन के लिए अच्छे संस्थानें नहीं मिल पाती, जिससे फॉरेंसिक साइंस की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ उच्च संस्थानों में फॉरेंसिक साइंस का अभ्यासक्रम में नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजीज को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सही जानकारी सही ढंग से सही समय पर बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। इन सब का प्रमुख कारण हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं सुसज्जित लेबोरेटरीज यानी कि इक्विप्ड लेबोरेटरीज की कमी है, जिसकी वजह से छात्रों को प्रैक्टिकल संबंधित जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी अपराध को समझने के लिए फॉरेंसिक की दृष्टिकोण की सख्त आवश्यकता होती है। तो इसमें जो हमारे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, उनकी खाली पदों की नियुक्ति में फॉरेंसिक के छात्रों को प्राधान्य मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, फॉरेंसिक साइंस की आवश्यकता केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता घटनास्थल से ही शुरू हो जाती है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति अगर पुलिस थानों में की जाए तो ये सहायक होगा किसी भी सबूतों के अच्छे संग्रहण, संरक्षण और अन्वेषण के लिए।
तो फॉरेंसिक के छात्रों को और विशेषज्ञों को न्याय कार्य में सम्मिलित कर हमारे ये न्यायालय में अच्छी मदद होगी। हम जानते हैं फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, पर भारत में दुनिया भर के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। तो हमें इन परिस्थितियों को बदलकर और उभर कर एक नया सवेरा लाना होगा जो अपराध मुक्त होगा। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कर ले मानव मेरी आवश्यकता स्वीकार, मैं फॉरेंसिक साइंस विश्व की शान, मेरे पूते कर सकता है अपराध का पर्दाफाश, तो क्यों घबराए, आ थाम ले तू मेरा हाथ। धन्यवाद।